हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल ही एक नई चीज़ बनाने जा रही हूँ। मैं तो खैर हमेशा बनाती हूँ, लेकिन आप लोग शायद ना बनाते हो या आपने देखा ना हो। ये बिल्कुल नई चीज़ है। ये देखिए, मैं पहले दिखा देती हूँ। गैस जल रही मेरी। ये देखिए, पहचानिए। ये बेर है। इसका मैं अचार बनाती हूँ और इसका अचार बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको देसी बेर मिल जाए तो उसका और अच्छा होता है, क्योंकि वो खुद में खट्टी होती है। देसी मुझे मिली नहीं, तो मैंने ये देखिए धुल के ये आगे का पोर्शन साफ करके इसको रख लिया है और आज पूरा दिन सवेरे से धूप में सुखाया है। देखिए, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। ये देखिए, अब इसको इसमें नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये ऐसे मैंने काट लिया है। और ये जो कच्ची हैं इनको भी मैंने इसी तरह से काट लिया है। ये देखिए, इसका अचार बहुत अच्छा बनता है। और इसका आप लोग जानते होंगे, बेर का अमचूर भी बहुत बढ़िया बनता है। वो देसी बेर होती है, उसको खूब लाल लाल हो जाती है तो उसके बाद में कूटा जाता है मूसल उसल से, या घर में किसी तरह से कूटा जाता था पहले जमाने में। बेर का अमचूर बहुत अच्छा होता है। अमचूर नहीं, बेरचूर बोलते हैं उसको। मीठा मीठा खट मीठा होता है। जैसा मैं आपको अभी दिखा दूँ, इसमें तेल डाल दूँ फिर दिखा देती हूँ। मैंने दोनों तरह की बेरें मंगाई थी, अचार मुझे दोनों का बनाना है। ये देखिए, मैंने तेल डाल दिया है। अब मैं दिखा दे। ये देखिए, ये मेरी देसी बेर है। ये देखिए, इसी तरह का जब लाल लाल हो जाए तब इसका बेर चूर बनता है। इसको मैं देखिए आधा किलो लाई थी, 4-5 दिन से सुखा रही हूँ। इस रंग की हो गई है। अब ये बिल्कुल सूख जाएगी तब मैं इसको किसी न किसी तरह से इस चूरे को निकालूंगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है, इतना बढ़िया होता है। एक बार मिक्सी में चला लें, गुठली होती है, रुक के चलाएं 1 सेकंड के लिए, गुठली निकाल दें। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी इसका अमचूर। अमचूर तो आम वाले बोलते हैं, इसको बेरचूर कहते हैं। चलिए, मेरा तेल हो गया है। ये देखिए, ये मेरा तेल हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ा जीरा डालते हैं। ये गैस मेरी स्लो हो गई, नहीं मसाले जल जाएंगे। और अब हम थोड़ी सी इसी में डाल देते हैं हींग। ये देखिए, हींग पक गई। अब ये आप देखिए, ये मैंने मसाला भून पीस के रखा हुआ है। मैं हमेशा अचार का मसाला भून के एक कंटेनर में बंद डिब्बे में रख देती हूँ। इसको मैं ऐसे एयर टाइट करके रख देती हूँ, तो इसमें हवा नहीं जाती। ये धनिया है, सौंफ है, जीरा है, कलौंजी है, मेथी है। सिर्फ हल्दी नहीं है इसमें, बाकी इसमें सब कुछ है। तो मैं पीस के रख लेती हूँ। तो जैसे भरुआ मसाले बनाओ या कुछ भी बनाओ, करेला बनाओ। अब देखिए, इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। ये गैस को हम कर देते हैं बंद। अब गैस मेरी हो गई बंद। ये देखिए, ये अब देखते हैं। ये देखिए, ये हो गई। एक बार इसको बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी अचार तैयार होता है। ये खट मीठा, आधा खट्टा आधा मीठा। कभी आपने बनाया नहीं होगा, लेकिन आप इसको एक बार बनाएं तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए, इसमें हम थोड़ा ये वाला मसाला डाल देते हैं जो पिसा हुआ रखा है। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते। ये देखिए, आधा चम्मच बस। अब डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। ये चाट मसाले से इसमें खटास आ गई। अब ये पड़ गया इसमें नमक। ये देखिए, ये नमक आप स्वाद के अनुसार डालें, चीख के। ये देखिए, ये नमक हो गया। और अब इसमें पड़ जाएगा थोड़ा अमचूर। ये देखिए, अमचूर पाउडर। बेर वैसे भी खट्टी है, इसलिए आधा चम्मच। ये अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे मिलाते रहेंगे। देखिए, अब इसमें आप क्या इसमें हम डालेंगे, देखिए मेरा व्हाइट विनेगर। ये देखिए, व्हाइट विनेगर पड़ गया 2 चम्मच के करीब। इतनी बेर में हमने व्हाइट विनेगर डाल दिया। ये देखिए, और नमक कम मिक्स हुआ था। इसको ऐसे भूनते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। और नमक
देखिए थोड़ा लाल मिर्च डाल देते हैं। ये हमारा घर का कुटा हुआ मिर्चा है। ये देखिए बस हो गया। अब मेरा ये बेर का अचार रेडी है। अब इसको साफ कंटेनर में, जो धुला पुथा सूखा हो उसी में भर के इसको आप रख दीजिए। ये लेकिन 2-3 दिन बाद आपको धूप दिखानी जरूरत पड़ेगी। 2 दिन इसको धूप दिखाइए, इसके बाद खाना शुरू कीजिए। ये देखिए आपको मेरा बेर का अचार कैसा लगा प्लीज बताएं। और ये बिल्कुल नई रेसिपी है, आप इसको एक बार लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये आपको कैसा लगा मेरा बेर का अचार। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी। अब मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। और देखिए मैं सर्व करती हूँ। इसके बाद मैं कंटेनर में इसको भर के रखूंगी। ये देखिए ये अब 2 दिन थोड़ा सा इसके ऊपर, जिस आप इमाम दस्ते में या जार, इमाम दस्ता सारी बोले, कंटेनर में, डिब्बे में, जार में, चीनी के, प्लास्टिक के, जिसमें भी आप रखें इस अचार को है, उसको धूप, सबसे बड़ी अचार के लिए जरूरत होती है, उसको आप खूब धूप में रख के सुखा के तब डालें। और इसको कड़वा तेल यानी मस्टर्ड ऑयल इसके ऊपर से डाल दें। ये अचार जल्दी खराब नहीं होता है। ये देखिए और बहुत दिन तक चलता है। आप ज्यादा बनाएं, बेर अब खत्म हो रही है, हम तो ज्यादा मंगा के रखे हैं वो अमचूर बनाने के लिए, बेर चूर जिसको हम बोल रहे हैं। ये देखिए ये आपको मेरा अचार कैसा लगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये देखिए ये देखिए मेरा बेर का अचार कैसा लगा आपको। ये देखिए टेस्टी और स्वादिष्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा तो वीडियो बिल्कुल आप लोग लाइक नहीं करते हो। ये देखिए थैंक यू।